हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल का 25 क्वेश्चन जीके जी इसका कवर करेंगे, जो 4 अगस्त 2023 का सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप 2 अगस्त और 3 अगस्त का सारा शिफ्ट का क्वेश्चन नहीं देखें तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मानव शरीर में अत्यधिक मात्रा में कैडमियम की उपस्थिति के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इटाई होता है। मानव शरीर में अत्यधिक मात्रा में कैडमियम की उपस्थिति के कारण कौन सा रोग होता है? तो इटाई होता है। नेक्स्ट है संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 निम्न में से किस राज्य पर लागू होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 निम्न में से किस राज्य पर लागू होता है? तो उत्तर प्रदेश पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 31.16% हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है वो शहरी क्षेत्र में रहते हैं? तो 31.16% हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध मुख्य रूप से राजस्थान से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गौर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य का संबंध मुख्य रूप से राजस्थान से है? तो गौर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा 3 क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं के बनने के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के विराम का एक कारण नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, खाड़ी युद्ध था। इनमें से कौन सा 3 क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं के बनने के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के विराम का एक कारण नहीं था? तो खाड़ी युद्ध नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? तो 2015 में किया गया था। भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो कब शुरू किया गया था? तो 2015 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सहारा रेगिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है? तो सहारा रेगिस्तान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में मेलबर्न इंडियन फिल्म फेस्टिवल में कौन सा भारतीय क्रिकेटर विशेष अतिथि था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कपिल देव थे। 2022 में मेलबर्न इंडियन फिल्म फेस्टिवल में कौन सा भारतीय क्रिकेटर विशेष अतिथि थे? तो कपिल देव हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है वो राज्य को समान नागरिक संहिता का प्रावधान करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 44 हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है वो राज्य को समान नागरिक संहिता का प्रावधान करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 44 देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन 1 में है राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण ऋण ग्रहण के द्वारा ही किया जाता है, और कथन 2 में है ऋण वसूली एक राजस्व प्राप्ति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केवल एक जो कथन है वो सही है, कथन 2 जो गलत दिया हुआ है। कथन 1 में कह रहा है कि राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण ऋण ग्रहण के द्वारा ही किया जाता है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार शास्त्रीय नृत्य शैलियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कालिदास सम्मान। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है वो शास्त्रीय नृत्य शैलियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो
कालिदास सम्मान हो गया। नेक्स्ट है लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किए थे? तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष के समारोह का विषय क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। भारतीय स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष के समारोह का विषय क्या था? तो राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संचरण के लिए आवश्यक सैद्धांतिक पदार्थ प्रकाशवाही ईथर के माध्यम से पृथ्वी की गति का पता लगाने के लिए किस प्रयोग की रूपरेखा तैयार की गई थी? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा माइकलसन और मोर्ले का प्रयोग किया गया था। प्रकाश संचरण के लिए आवश्यक सैद्धांतिक पदार्थ प्रकाशवाही ईथर के माध्यम से पृथ्वी की गति का पता लगाने के लिए किस प्रयोग की रूपरेखा तैयार की गई थी? तो माइकलसन और मोर्ले प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने वर्ष 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता? तो एम कीरावानी ने जीते थे। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने वर्ष 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीते? तो एम कीरावानी ने जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी जो है वो तुमकुर जिले के देवरायन दुर्ग पहाड़ी के दक्षिणी भाग से निकलती है और कावेरी में मिलने से पहले लगभग 221 किलोमीटर तक बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिमसा नदी हो जाएगा। कौन सी नदी जो है वो तुमकुर जिले के देवरायन दुर्ग पहाड़ी के दक्षिणी भाग से निकलती है और कावेरी में मिलने से पहले लगभग 221 किलोमीटर तक बहती है? तो सिमसा नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लोगों द्वारा सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग प्रकृति में प्रतिद्वंदात्मक होता है। कह रहा है कि सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत दिया है, लोगों द्वारा सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग प्रकृति में प्रतिद्वंदात्मक होता है। नेक्स्ट है पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप फिल इन द ब्लैंक्स है द्वारा आयोजित की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारत के द्वारा। पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप जो है वो भारत द्वारा आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सही अभिव्यक्ति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, निवल निवेश बराबर होता है सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अभिव्यक्ति है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, निवल निवेश इक्वल टू हो जाता है सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद भारत सरकार के किस मंत्रालय का एक बंदी निकाय है? तो शिक्षा मंत्रालय का हो जाएगा। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद जो है वो भारत सरकार के किस मंत्रालय का एक बंदी निकाय है? तो शिक्षा मंत्रालय के है। गियासुद्दीन बलबन ने किस शिष्टाचार के एक भाग के रूप में राजा को अभिवादन के सामान्य रूपों के रूप में सिजदा और पायबोस के रीति रिवाजों की शुरुआत की? तो अदालत शिष्टाचार के भाग में किया था। गियासुद्दीन बलबन ने अदालत शिष्टाचार के एक भाग के रूप में राजा को अभिवादन के सामान्य रूपों के रूप में सिजदा और पायबोस के रीति रिवाजों की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट लाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, व्हाइट लाइट जो है वो किसका एग्जाम्पल है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पॉलीक्रोमैटिक लाइट का हो जाएगा। व्हाइट लाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ तो पॉलीक्रोमैटिक लाइट। नेक्स्ट, दी गई डेटा तालिका से बाजार मूल्य पर NNP करोड़ में की गणना कीजिए। तो एक तरफ विवरण दिया हुआ, दूसरा तरफ मूल्य जो है करोड़ में दिया हुआ है। साधन लागत पर NDP, विदेश से निवल आय और निवल अप्रत्यक्ष कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 8789 हो जाएगा। कह रहा है दी गई डेटा तालिका से बाजार मूल्य पर NNP करोड़ में की गई गणना कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 8789। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राहुल श्रीवास्तव पी फिल इन द ब्लैंक्स है कि येलो रेटिंग के साथ भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2500 की येलो रेटिंग के साथ। कह रहा है कि राहुल श्रीवास्तव पी जो है वो कितना रेटिंग के साथ, येलो रेटिंग के साथ भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो 2500 हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये था आज 4 अगस्त 2023 का सेकेंड शिफ्ट का 25 जीके जीएस क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।